नमो नारायण। राधे राधे। गीता की काफ़ी चर्चाएं महाभारत काल में ज़्यादा उठी हैं। इसमें महाभारत के शांति पर्व में भगवान के श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के बाद जब युधिष्ठिर ज्ञान लेने के लिए भीष्म पितामह के पास गए तो उस समय भीष्म पितामह ने संपाक गीता की चर्चा की है। यह संपाक गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत है। इसमें पितामह भीष्म ने संपाक नामक एक त्यागी ब्राह्मण के अनुभूत उपदेशों को उन्हीं के शब्दों में युधिष्ठिर को बता करके त्याग के लिए प्रेरित किया है। इस संसार में सुख वहीं होगा जहाँ त्याग है। जैसे राम के दरबार में महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम के परिवार में चारों भाई ने त्याग किया, त्याग का फल उन्हें सुख मिला। और वही महाभारत काल में सुख बटोरने की इच्छा में, त्याग नहीं लूटने की कामना में सबको दुख मिला है। उसी की चर्चा करते हुए कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, त्याग रखने की भावना रखनी चाहिए। संसार में धनी हो अथवा निर्धन, सुख दुख प्रत्येक मनुष्य को होता है। त्याग के बिना न वास्तविक सुख मिलता है, नहीं परमात्मा। त्याग वृत्ति को अपनाकर सुखी होने का उपदेश देने वाली यह संपाक गीता आज हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। त्याग कैसे करना चाहिए, इसका मूल विषय समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप इस मर्म को समझ जाएं कि वास्तव में संपाक गीता के अंतर्गत युधिष्ठिर ने क्या पूछा है पितामह से और किस प्रकार पितामह ने उनको समझाया है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, राजन युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसे परम शांत जीवन मुक्त संपाक ने यहाँ कहा था। जब हमसे मुलाकात हुई संपाक ऋषि ने, यह बहुत पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों तथा अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम संपाक था, मुझसे इस प्रकार आकर के कहा। कहते हैं कि हे पितामह, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो अथवा निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो। तुम तो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, जिसका कारण यही है तुमने राज्य का बोझ अपने ऊपर उठा लिया है। इस प्रकार संपाक ब्राह्मण ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता, वह सुख से सोता है और सुख से जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैं तीनों लोगों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ कि मुझे अकिंचन, शुद्ध और सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में अधिक होने कारण राज्य में भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी रहा, राज्य अच्छा नहीं लगा। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है मानो मौत के मुंह में पड़ा हुआ हो, परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है, मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु का कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और चोर लुटेरे ही उसका कुछ कर सकते हैं। वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों का तकिया लगाता है, सदा शांत भाव से रहता है। देवता लोग भी उसकी भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेग में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है। किसी दूसरे को टेढ़ी आंखें करके देखता है, आंख घुरेर घुरेर के देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी रहती हैं, वह पाप में ही मग्न रहा करता है। क्रोध के कारण वह होठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है।
ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का ही राज्य दे देना चाहता है तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में डाले रहता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बाद बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। रूप, धन, कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। राजन, वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरे के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर लूट घसोट लेके धन लेके आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं और व्याघ्र बाणों से मारकर मृगों की गति रोक दी जाती है। जैसे व्याघ्र मतलब बहेलिया बाण मारकर मृगों की गति रोक देता है, वैसे चोर को राजसत्ता रोक देती है। इस प्रकार मन को तृप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। यह अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगने रहने वाले पुत्रैषणा आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए हे पितामह, कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं प्राप्त कर सकता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग करके सुखी हो जाओ। हे पितामह, जो सिंहासन के डोर में बढ़े हो इससे मुक्त हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में संपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हे राजा युधिष्ठिर, तुम में भी त्याग की भावना रहेगी तो सदा सुखी रहोगे। नमो नारायण। राधे राधे।